चलिए, गृहण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र में आज का विषय जो है नादयोग समाधि और रसानंद समाधि है। कल एक ही समाधि पे बात हुई थी। आज नाद योग। नाद अपने आप में बहुत ही बृहद रहस्य और ये सृष्टि के आदिकाल में सबसे पहले नाद का ही प्रादुर्भाव होता है। नाद जो है इस पूरे ब्रह्मांड में अनवरत चलता रहता है और यही नाद जो है एक अणु से लेकर के परमाणु से लेकर के पिंड से लेकर के बड़ा पिंड, मनुष्य, स्थूल शरीर, जीव जंतु जितने भी प्राणी हैं, जगत है, जल है, जंगल है, जमीन है, सभी जगह इसका नाद सुनाई देता है। सभी प्राणियों में इसका नाद सुनाई देता है। वही नाद जो है मनुष्यों में भी सुनाई देता है, जो पूरे ब्रह्मांड में नाद चलता है, अनवरत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। मनुष्य को इसलिए नहीं सुनाई देता है कि वह विषयों में, इंद्रियों में इतना लिप्त होता है कि उसे ये सारी चीज़ें जो है ना ही ध्यान करने का अवसर प्राप्त होता है और ना ही जो है नाद को श्रवण करने के लिए कभी उसके अंदर निष्ठा जगती है। इस कारण जो है कभी वह इसका अनुभव ही नहीं कर पाता है। अनुभव वही कर पाता है जो योग की क्रियाओं का अभ्यास करता है। जो योग की क्रियाओं का अभ्यास नहीं करता है वो इस नाद को श्रवण नहीं कर पाता है, सुन नहीं पाता है। केवल बाहरी दूसरे के द्वारा उत्पन्न किए हुए नाद को सुन करके वह आनंद का अनुभव करता है। किसी भी व्यक्ति को संगीत और नाद और कोई भी नाद जो है, किसी भी तरह का नाद इसीलिए प्रिय लगता है कि जो उसके अंदर का नाद है, जो उसके अंदर का नादमय अमृत है, वो आकर्षित होता है दूसरे नाद की तरफ। और वो व्यक्ति ये समझता है कि आनंद उसको बाहर के नाद से मिल रहा है, जो उसकी भूल होती है। जैसे मृग वाली बात है, वही सेम जो है मनुष्य की बात होती है। हम और आप नाद से, संगीत से इसीलिए प्रभावित होते हैं कि हमारे अंदर जो अनवरत जो नाद चल रहा होता है, वह जब बाहर का नाद शुरू होता है तो जैसे चुंबक होता है एक दूसरे को खींचता है, तो इसके अंदर के जो अणु हैं, परमाणु हैं, वो उस तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं जो बाहर के नाद बजता है। तो आनंद फिर भीतर होता है। लगता है कि आनंद में जो गाना सुन रहा हूँ, जो फिल्म देख रहा हूँ, जो धारावाहिक देख रहा हूँ, उससे हो रहा है, या कोई मंच पे कार्यक्रम हो रहा है, या नाच हो रहा है, या कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, तो हमें लगता है कि आनंद उससे मिल रहा है, या उस डांस में जाने से मिल रहा है, डांस करने से मिलता है। परंतु ऐसा नहीं होता है। आनंद अपने भीतर से होता है, क्योंकि जो उसके अणु होते हैं, जो उसके मॉलिक्यूल होते हैं, जो पिंड होता है, उसके अंदर वो आनंद की अनुभूति होती है। अज्ञानतावश अनुभव न करने के कारण जो है हमें ऐसा अनुभूत होता है कि वो आनंद जो है किसी दूसरे द्वारा गाए हुए गान के या किसी के अभिनय किए हुए एक्टिंग के द्वारा हमें बस प्राप्त हो रहा है। परंतु वो ऐसा नहीं होता है। वो हमारे भीतर जो होता है, जो आनंद के जो नाद के जो अणु होते हैं, उसके कारण हमें आनंद होता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है।
अभी भी कोई गौर नहीं करने वाला है कि आनंद हमारे भीतर से आता है। और हमें लगता है कि कोई गा रहा है उसके कारण होता है। हम अपने अंदर बैठे हुए आत्मा को हीरो नहीं बनाते हैं, दूसरे व्यक्ति को बना देते हैं, क्योंकि हमें अज्ञानता रहती है। हमें ये पता नहीं होता है कि ये जो हमें गीत अच्छी इसलिए लग रही है कि उस समान उसके समान जो है, उसकी तरह जो है हमारे अंदर भी स्पंदन है, हो रहा है। और हमारे अंदर स्पंदन जो हो रहा है उसी के कारण हमें आनंद आता है, उसी के कारण हमें आनंद मिलता है। गाना सुनने में मजा आता है। लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा गाना बजाया, बहुत अच्छी बांसुरी बजाया, बहुत अच्छा तबला बजाया, बहुत अच्छा गाना गाया। तो इस तरह की बातें इसलिए मजा आती है कि वो हमारे भीतर होता है। अभी आपके अंदर का स्पंदन बंद कर दिया जाए, आपके अंदर का सारा सेंस बंद कर दिया जाए, तो बाहर कुछ भी आप कितना भी सुरीली बांसुरी बजाओ, सुरीले गीत बजाओ, हैं 1942 वाले जो है, 50 वाले, 60-70 के दशक वाले फिल्मी गीतें सुनाओ, या इस समय के जो इस दशक के जो फिल्मी गाने हैं, सूफी गाने हैं, उसको सुनाओ तो कोई असर नहीं होगा। अभी यहाँ पे ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि जो भी हमें आनंद होता है वो अपने भीतर होता है। अपने अंदर जो संगीत है उसके कारण बाहर की संगीत का अनुभव हमें होता है। हम बड़े धोखे में हो जाते हैं। हम इतने धोखा खाने वाले इंसान हैं कि दुनिया का कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो धोखा खाता है। अन्य भी, हिरन भी खाता है धोखा, और हम पशु की कैटेगरी में है अभी भी, क्योंकि हमारे अंदर जो संगीत होता है उस संगीत को न सुन करके हम बाहर के संगीत को सुन करके उसके प्रति हम समर्पित हो जाते हैं। उसके प्रति हम सब कुछ अपना न्यौछावर कर देते हैं और उसके हो जाते हैं। आज का यही है। और लोग जो है संगीत से इतना प्रेम कर लेते हैं कि कहते हैं कि जो गायक होता है उसके प्रति अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं और कहते हैं कि ये मेरा आदर्श है। कोई फिल्म है उसमें का सब एक तरह से ढोंग ही होता है। बैक का हीरो कोई और होता है, बाहर फिल्म पर्दे पे कोई और होता है। तो जो उसकी फिल्म का कोई एक्टर होता है तो उसको अपना आइडियल मान लेता है और कहता है कि ये मेरा आइडियल है और इसके फिल्म में ये गाना अच्छा लगता है। उस गाने के कारण उसको अच्छा लगा, न कि हीरो अच्छा लगा, और उसको अपना आइडियल बना लेता है, चाहे नशेड़ी हो, चाहे गजेड़ी हो, चाहे शराबी हो। तो इस तरह का आदर्श बना करके लोग जो है अपना जीवन बर्बाद करते हैं। उसी के अनुसार, उसी की तरह खान पान शुरू करते हैं, उसी की तरह नशा शुरू करते हैं, सिगरेट पीते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं। तो उस तरह से अपना जीवन बना लेते हैं, उस तरह का चरित्र बना लेते हैं, और साधना से, उपासना से, ईश्वर की तरफ से अपने भीतर से इतना दूर हो जाते हैं कि कभी अपने आप को जान नहीं पाते हैं, और इसीलिए व्यक्ति नाद को कभी सुन नहीं पाता है। हर समय अपने नाद को सुनिए, अपने नाद को, अपने भीतर चल रहे नाद को सुनने का प्रयास करिए। और वो कौन सुन पाएगा? जो योग की साधना करता है, जो योग का अभ्यास करता है, वो उस नाद को सुन पाएगा। इसीलिए मैं जो है थोड़ा सा इसके बारे में, नाद के बारे में थोड़ी सी भूमिका आपको बताया, तब ये जाकर के रसानंद नाद योग समाधि आपको समझ में आएगी, अन्यथा नहीं समझ में आएगी। तो अब चलते हैं नाद योग समाधि के बारे में। महर्षि हिरण्य ने क्या कहा है उसको पढ़ेंगे और फिर उसके अर्थ को समझेंगे। तो महर्षि हिरण्य कहते हैं, अनिलम मंद वेगेन भ्रामरी कुंभकम चरेत, मंदम मंदम रेचयेद् वायुं भृंगनादम ततो भवेत, अंतस्थम भ्रामरी नादम श्रुत्वा तत्र मनोनयेत, समाधिर्जायते तंत्रम चानंदः सोऽहमित्यतः। ये जो है सूत्र, उन्होंने 2 सूत्र इसमें श्लोक दिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं, महर्षि हिरण्य ये कह रहे हैं कि मंद वेग से वायु को लेकर भ्रामरी प्राणायाम करते हुए मंद वेग से ही क्रमशः वायु को निकालें। मंद वेग से ही क्रमशः वायु को निकालें, अर्थात रेचक करते समय भौरे की गुंजार के समान ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, निकलती नहीं, उत्पन्न होती है। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि रेचक करते हुए हमको भौरे की तरह आवाज निकालनी है।
रेचक करते हुए जो है भंवरे की तरह जो है ध्वनि अपने आप उत्पन्न होती है। यह अब यह नाद जहां हो रहा हो, कह रहे हैं कि यह नाद जहां हो रहा हो वहीं पर मन को लगा दें, यह नाद योग समाधि है। रेचक करते हुए जो नाद होता है, आंतरिक नाद होता है, उसी पे ध्यान को केंद्रित करने के लिए कह रहे हैं। पहले तो आप श्वास लीजिए। जैसे इसमें एक भ्रामरी प्राणायाम, पीछे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बहुत ही विस्तृत मैंने वर्णन किया था कि इसमें कुंभक लगाया जाता है। पहले पूरक करिए, उसके बाद कुंभक करिए। जब कुंभक करेंगे तो ही वो कुंभक के समय ही नाद सुनाई देने लगता है। भ्रामरी प्राणायाम में आपने पढ़ा था कि तरह तरह के जो है, कभी झाल, खंजीरा, दुंदुभी, तरह तरह के जो है जो नाद सुनाई देते हैं वो सुनाई देने लगते हैं। परंतु अब इन्होंने कहा है कि समाधि में जब हम रेचक करते हैं, समाधि में जब हम रेचक करते हैं तब एक नाद भंवरी की तरह सुनाई देता है। बाकी तो बहुत से जो बाजे थे, उनकी बांसुरी की, तो झाल की, झंखार की आवाज सुनाई दे रही थी। परंतु इसमें भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद जब रेचक करते हैं तब एक भंवरे की तरह नाद सुनाई देता है। अब यहाँ पे बात कुछ समझ में आती है कि उस समय रेचक करते हुए जो है भंवरे की तरह जो नाद सुनाई देता है, उसी पे ध्यान को केंद्रित करने के लिए कहते हैं। बाकी बहुत से नाद पहले भी सुनाई देते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी सुनाई देते हैं, परंतु वो समाधि के लिए उतना उपयुक्त नहीं होते हैं जितना कि नाद योग समाधि में जो भंवरे की आवाज आ रही है, जो रेचक करते हुए जो भंवरे की तरह आवाज नाद निकलता है, उस पे ध्यान करने से जल्दी समाधि लग जाती है और वो निकाला नहीं जाता है। ये नहीं कि आप ऐसे जैसे प्रतिदिन करते हैं ऐसे लगा करके और भंवरे की तरह आवाज निकालना शुरू कर दें, तो वो क्रियात्मक कृत्रिम नहीं करना है। कृत्रिम भ्रामरी नहीं होती है। जो हम लोग करते हैं वो कृत्रिम भ्रामरी है, और कृत्रिम भ्रामरी से कोई विशेष फायदा नहीं होता है। साधक की दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से हो सकता है। जो साधना लेवल पे जाना चाहते हैं, जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो वास्तव में समाधिस्थ होना चाहते हैं, उनके लिए जो है उसको अनुभव करना है, अनुभूत करना है, और जो समाधि से जो सिद्धियां होती हैं उनको भी अनुभूत करना है। और वो तभी होता है, रेचक करते हुए तभी उस भ्रमर के नाद को सुन पाता है जब जो है बाद पीछे प्राणायाम में जितने नाद हैं उसको सुन चुका होता है, बाद में जितने भी बताए थे आपको भ्रामरी कुंभक में। तो भ्रामरी कुंभक जो सिद्ध कर लेता है, भ्रामरी कुंभक सिद्ध करने के बाद फिर इसमें आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप रसानंद समाधि करने लग जाइए। रसानंद समाधि करेंगे तो आपको कुछ भी अनुभूत नहीं होगा, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। फिर आप छोड़ छाड़ करके बैठ जाएंगे, फिर बोलेंगे कि महर्षि गरंडे ने बेकार की चीज बात लिखा है, इसमें कुछ ऐसा अनुभव नहीं होता। तो ऐसा नहीं करना, स्टेप वाइज स्टेप हमें आगे बढ़ना है। सबसे पहले आपको भ्रामरी प्राणायाम सिद्ध कर लेना है। तो भ्रामरी प्राणायाम में जितने भी नाद बताए हैं उन सभी नादों का सबसे पहले तो सुनना है, अनुभूत करना है। उसके बाद जो है कह रहे हैं कि भ्रामरी कुंभक करने के बाद इसमें कह रहे हैं कि जब हम धीरे धीरे वायु को लेकर के कुंभक करते हैं, फिर मंद वेग से धीरे धीरे जब हम एकदम मंद हो जाती है वेग, अब इसमें क्या होता है कि रेचक की जो गति होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि मान लीजिए पूरक किया आपने 20, कुंभक किया आपने 40, और जो है रेचक की जो क्वांटिटी होती है वो 60 हो जाती है। इस तरह से करेंगे, छोड़ते हुए एकदम धीमी गति रखेंगे, एकदम रेचक की एकदम धीमी गति रखेंगे, तो उसी समय जो है नाद योग समाधि की अनुभूति होती है। इसमें क्वांटिटी बढ़ जाता है, रेचक की जो रिदम है वो बढ़ जाता है, छोड़ने का जो रिदम है वो बढ़ जाता है, तब जाकर के वो नाद सुनाई देता है, भंवरे का नाद। और जब भंवरे का नाद सुनाई देता है तभी जो है रसानंद समाधि लगती है, और उस समाधि में वो योगी समाधिस्थ हो जाता है। अब बहुत लोगों के अंदर ये प्रश्न उठता है
कि जो हमें तो अलग सिखाया गया है, हमें तो अलग बताया गया है और हमें ये चीज अलग बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मंदम मंदम रेचयेद वायुम भृंगनादम ततो भवेत, लिखा हुआ है। यानी कि होता है, उत्पन्न होता है, करते नहीं है। ठीक है ना, यहां से नाद करते नहीं है। ठीक है, अपने आप आता है अंदर से। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि पहले तो आपको कुंभक, भ्रामरी कुंभक सही तरीके से करना है। करने के बाद इसको रसानंद समाधि की तरफ आना है, जब उसमें सारी ध्वनियां आपको सुनाई देना प्रारंभ कर दे। पहले झाल, खंजीरा, ढोलक, तबला, बांसुरी सब सुनाई दे दे, उसके बाद इसको रसानंद समाधि को साधने का प्रयास करें, तब जाकर के वो सिद्धि आपको प्राप्त हो सकती है। नहीं तो आप नादयोग समाधि में नहीं पहुंच पाएंगे। ये है नादयोग समाधि। और नादयोग समाधि को जैसा महर्षि गिरण्य ने बताया है, जैसा उन्होंने समझाया है, जिस तरह से बताया है, उसी तरह से करने का प्रयास करें। अब हम चलते हैं रसानंद समाधि के लिए। दूसरी जो तीसरी समाधि है रसानंद समाधि, वो एक ही श्लोक में है, बाकी बहुत ही ज़्यादा विशेष नहीं है। विशेष उसमें खेचरी मुद्रा है, विशेष उसमें खेचरी मुद्रा है, और बहुत कुछ विशेष नहीं है। बाकी समझने वाली चीज है तो बहुत बड़ी, परंतु महर्षि गिरण्य ने उसे एक ही श्लोक में पूरा गागर में सागर भर दिया है। तो जानते हैं, फिर इसकी हम अर्थ को समझेंगे, फिर व्याख्या करेंगे। तो अभी इसमें रसानंद समाधि, रस आनंद, पहले ये जानना जरूरी है कि रसानंद का अर्थ क्या होता है। रस आनंद, जिसमें भाव, रस मतलब एक भावना होती है, भावना होती है। मैंने बताया था, एक दिन लोग पूछ भी रहे थे कि रस किसे कहते हैं। तो रस होता है हमारे भावनाओं को, हमारे जीवन में कितने तरह की भावनाएं बनती हैं, जीवन जीते हुए मनुष्य कितने तरह की भावनाएं अपने अंदर प्रकट करता है। तो वो भावनाएं 9 तरह की होती हैं। रस 9 प्रकार का होता है। करुण रस, हास्य रस, रौद्र रस, भयानक रस, करीब ऐसे 9 रस हैं। जो 9 रस मुझे याद आया मैं आपको बता दिया। ऐसे 9 रस हैं जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा। अरे तुरंत जो है धारावाहिक देखना, अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो उसमें हर एक बात के ऐसे एक्टिंग, चेहरे पे फेशियल ऐसा परिवर्तन आता है कि आप दंग रह जाएंगे, कहाँ से ला दिए सब। परंतु वो कहाँ से लाते हैं? रसों से लाते हैं। जो 9 रस होता है, सबसे पहले जब एक्टिंग सिखाई जाती है, जब कोई फिल्म में जाता है या नाटक में जाता है, तो सबसे पहले उसको रस पढ़ाया जाता है। रस इसलिए पढ़ा जाता है कि जब वो रस को जानेगा तो ही वो उसकी भावनाओं को अपने चेहरे पे प्रकट कर पाएगा। तो इसमें जो है रस मतलब, एक तो रस का मतलब जल से भी होता है, रस का मतलब मीठे स्वरस से भी होता है, रस का मतलब जो बाहरी आंतरिक रस है उससे भी होता है। रस आनंद की अनुभूति होती है, भावनाओं की अनुभूति होती है। तो ये रसानंद समाधि का अर्थ हुआ। अब जो है हम चलते हैं, इसमें महर्षि गिरण्य ने क्या बताया है उसको पढ़ेंगे। खेचरी मुद्रा साधनात रसनो ऊर्ध्वगता यदा तदा समाधि सिद्धि स्या सिद्धित्वा साधारण क्रियायाम। मैंने कहा है कि खेचरी मुद्रा का अनुष्ठान करके सबसे पहले जो है रसानंद समाधि लगानी है, आपको रस का अनुभव करना है। और वही रस की बात है जो शरीर के अंदर से निकलता है, जैसे खेचरी मुद्रा में जो अमृत निकलता है। तो रस का मतलब जो जलीय होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होता है, जो तरलीय होता है, जो निर्मल होता है, जो स्वच्छंद होता है, वो रस है। तो सबसे पहले जो है कह रहे हैं कि खेचरी मुद्रा का अनुष्ठान करके, खेचरी मुद्रा का साधनात मतलब अनुष्ठान करके, खेचरी मुद्रा का अनुष्ठान करके जिह्वा को ऊपर की ओर मोड़कर ब्रह्मरंध्र में तालु में लगा दें। ठीक है, इससे साधारण क्रियाएं छूटकर समाधि की सिद्धि होती है। बस इतना ही है इसमें लिखा हुआ है कि इसमें तदा जो है साधारण क्रियाएं, जो सिंपल क्रियाएं होती हैं, जो भावनाएं रस की,
जो खेचरी मुद्रा की, वो छूट जाता है। यानी कि खेचरी मुद्रा का अतिक्रमण हो जाता है और सीधे वो रस का, अमृत का पान करने लगता है। वो जब अमृत का पान करने लगता है तब जाकर के उसे रसानंद समाधि प्राप्त हो जाती है, रसानंद समाधि में स्थिर हो जाता है। अब इसका ये अर्थ हुआ। अब ये बात समझने वाली बात मैं आपको बता रहा हूं कि खेचरी मुद्रा अपने आप में बड़ा ही सशक्त मुद्रा है और इसके पीछे बहुत से योगी लगे हुए हैं। और आज भी आधुनिक समय में भी बहुत से ऐसे योगी हैं जो खेचरी मुद्रा को साधने में लगे हुए हैं। बहुत से योगी ऐसे हैं जो खेचरी मुद्रा को साध चुके हैं, बहुत से ऐसे योगी हैं जो खेचरी मुद्रा को अब तक नहीं साधे हुए हैं, और बहुत से ऐसे योगी हैं जो हिमालय की गुफाओं में जा करके, जहाँ जहाँ भी तपस्थलियाँ हैं, वहाँ जा करके जो है इस खेचरी मुद्रा को साधने का प्रयास करते हैं। खेचरी मुद्रा जो है हमारे जो बिंदु है, जो बिंदु चक्र की कल बात किए थे, वहाँ उसका जागरण होता है, वहाँ से अमृत टपकता है। अमृत का पान जो है वहीं से योगी करता है और उसको तमाम तरह की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। बहुत सी सिद्धियां खेचरी मुद्रा में जब आपको बताए थे तो उस समय आपने देखा होगा कि कितनी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। खेचरी मुद्रा को ये भी कहा गया कि ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, इसे देवता भी नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, ना ही करने का प्रयास कर पाते हैं। पृथ्वी लोक के लिए जो है, जो मानव है, जो साधारण मानव है, उनके लिए बड़ा ये सहज है, देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो कह रहे हैं कि जो साधारण अन्य क्रियाएं जितनी भी होती हैं खेचरी मुद्रा के करने से जो है वो सब छूट जाती हैं, वो सब छूट जाती हैं और केवल खेचरी मुद्रा में सिद्धि के बाद वो रसानंद की अनुभूति होने लगती है। रस और आनंद दोनों आने लगता है, रस भी मिलता है और उसी रस से उसको एकदम परमानंद में विलीन हो जाता है। जैसे शरीर का हमारा स्वभाव है सत्यचित आनंद, तो जिस आनंद के लिए व्यक्ति क्षणिक आनंद के लिए, वास्तविक आनंद तो नहीं, जो क्षणिक आनंद जो मनुष्य और स्त्री पुरुष जो है क्षणिक भोग में प्राप्त करते हैं, वैसा ही आनंद कहते हैं कि 24 घंटा बना रहता है। खेचरी मुद्रा जो साध लेता है वैसा ही आनंद जैसे स्त्री पुरुष का संसर्ग होता है तो 1-2 मिनट के लिए जो 1 या 2 10-15 सेकंड के लिए जो आनंद आता है, वैसा ही आनंद जो है 24 घंटा बना रहता है खेचरी मुद्रा के साधने में। तो वही आनंद जो है समाधि की अवस्था है, और यही आनंद जो है जब व्यक्ति समाधि में चला जाता है, चाहे ज्ञान मार्ग के द्वारा जाता हो तो या फिर जो हठ योग के माध्यम से जाता है, तो दोनों तरह के मार्गों को पकड़ करके अगर वो योगी जाता है तो उसे आनंद की अनुभूति होती है। अब इसमें शरीर में विद्यमान जो विशेष अंग हैं, उन विशेष अंगों में ही अंगों से ही आनंद की अनुभूति होती है, और योग में जो है, जो ज्ञान योग का मार्ग है, उसके माध्यम से भी आनंद की अनुभूति होती है। अब ज्ञान योग के द्वारा बहुत कम लोग पहुंचने वाले हैं, ज्ञान योग के द्वारा बहुत कम लोग प्रयास करने वाले हैं। हठ योग के माध्यम से लगभग जितने भी लोग होते हैं वो प्रयास करने की चेष्टा करते हैं। जो कर्म में ज़्यादा लगे रहते हैं, जो कर्म में ज़्यादा नहीं लगे रहते हैं, वो हठ योग में ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं, फिर उनको ज्ञान योग चाहिए, तो ज्ञान के माध्यम से वो पहुंचते हैं। तो ज्ञान योग, देखिए ये हठ योग का जो मार्ग है वो थोड़ा थोड़ा कभी कभी विचलित भी हो जाता है, परंतु ज्ञान का मार्ग है वो कभी विचलित नहीं होता है, फिर तो परमानेंट सोल्यूशन होता है। अंत में जाकर के, हाँ अभी समाप्त करने वाले हैं बस, इसके बाद अभी मैं रुकूंगा प्रश्न के लिए। आप नोट करके रखिए, ठीक है ना, आप नोट कर लीजिए। हाँ, तो ज्ञान मार्ग का जो रास्ता है उसको के साथ साथ जोड़ के लेके चलेंगे तो बहुत ही अच्छे मार्ग पे पहुंच सकते हैं आप। केवल के माध्यम से आप साधना के क्षेत्र में नहीं सिद्ध पूर्णता पा सकते हैं जब तक कि आपको ज्ञान योग और हठ योग दोनों का मार्ग अच्छी तरह से नहीं पता है। बहुत से लोग जो है केवल हठ योग का मार्ग अपना के चलते हैं, परंतु अभी भी हठ योग जो वास्तविक रूप में होना चाहिए वो नहीं है, जो पहले के योगियों को पता था। इसलिए जो है, जो इस समय के योगी, जो कुछ लोगों ने जो योग को आगे लेकर के आए,
वो ज्ञान योग और हठ योग दोनों को साथ साथ लेके चलने की बात है कि दोनों को अगर साथ साथ लेके चला जाए तो योगी अगर हठ योग के माध्यम से कुछ अधूरा रहता है तो वो ज्ञान योग के माध्यम से अपने आप को पूरा कर लेगा। अब केवल हठ योग के मार्ग में जाने से, अब देखिए हठ साधना तो कोई भी कर सकता है, किसी भी प्रवृत्ति का व्यक्ति कर सकता है। इससे इसको जो है हठ योग, तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं जो राक्षस की कैटेगरी में आते हैं, वो लोग भी इस साधना को करके आगे जा सकते हैं, परंतु बिना ज्ञान के वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर वो कहां तक पहुंचेंगे? इस ज्ञान को अधूरा लेकर के फिर वो तामसिक प्रवृत्तियों की तरफ बढ़ जाएंगे और वहां पे जाकर के जो कुछ साधना सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, उन सिद्धियों से जो है लोगों का नरसंहार करेंगे। जैसे पहले के समय के राक्षस हुआ करते थे, पहले के जो समय के राक्षस होते थे वो भी तप करते थे, वो भी साधना करते थे। रावण भी बहुत सिद्धियां प्राप्त करता था, दुर्योधन को भी बहुत सिद्धियां प्राप्त थी, अश्वत्थामा को भी बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त थी। परंतु क्या होता है कि उसमें जो ज्ञान का मार्ग होता है, जो ज्ञान होता है, वो सिद्धियों के चक्कर में आकर के फिर अपना मार्ग भूल जाता है। और दूसरा क्या होता है, तीन गुणों का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने आप को किधर बहा दे, जिधर बहता है उधर ही बहा दे, तो फिर वो नहीं सिद्ध कर पाता, अपने आप को नहीं पहुंचा पाता है जहां पे पहुंचाना चाहिए, मुक्त नहीं कर पाता है अपने आप को, ना ही अपने आप को सिद्ध कर पाता है, ना ही साधना के क्षेत्र में अपने आप को ले जा पाता है। वही व्यक्ति ले जाता है जिसका ज्ञान हो, जिसके अंदर ज्ञान हो। इसलिए ज्ञान मार्ग और हठ योग का मार्ग दोनों साथ साथ लेकर चलने वाले जो योगी हुए हैं वही सफल हुए हैं। बाकी केवल हठ योग का मार्ग लेकर के चलने वाले में बहुत से ऐसे हुए जो वाम मार्ग की तरफ चले गए, तंत्र की तरफ चले गए, अघोर की तरफ चले गए, कपालिक के हो गए। इस तरह से वो बिगड़ते हुए और बिगड़ते बिगड़ते चले गए। अब आप अघोरी और कपालिक और नाग को देखेंगे तो आपको घृणा होगी। साधना वो भी करते हैं परंतु वो तामसिक साधना है। उनको जब उनके तरफ आप देखेंगे तो आपको इतना घृणा हो जाएगा कि फिर आप बोलेंगे कि ये सब बेकार की चीजें हैं, सब ये ढोंग की बातें। अब उनको ये लगता है कि मैं जो मार्ग अपनाया हूं वो सही मार्ग है, क्योंकि ज्ञान का मार्ग नहीं है। वो जो है मरे हुए व्यक्ति को सड़ा के खाते हैं, मुर्दा बह रहा है उसको निकाल करके उसको खाने लग जाते हैं। अघोरी जो होते हैं, गलत साधनाएं उनकी हैं। तो वो क्या हुआ कि अधूरा ज्ञान होने के कारण जो है वो अपने मार्ग से भटक गए। तामसिक प्रवृत्ति तो उनके अंदर थी ही पहले से। अगर ज्ञान उनके अंदर होता, ज्ञान मार्ग होता, तो वो शायद नहीं भटकते। ज्ञान मार्ग की तरफ, ज्ञान मार्ग को जानते, महर्षि पतंजलि को पढ़ते, तो शायद वो नहीं भटकते। अब हिरण्य संहिता और हठ प्रदीपिका को, अब देखिए हठ प्रदीपिका में तो ये कहा गया है कि हठ प्रदीपिका का जो साधन है, इसलिए उसका साधन बताया गया है कि राजयोग की प्राप्ति करें, यानी कि ज्ञान योग की प्राप्ति करें। तो ज्ञान योग का साधक वही, ज्ञान योग जब तक कोई नहीं पाता है तब तक पूर्ण योगी नहीं बन पाता है और पूर्ण योग को सिद्ध भी नहीं कर पाता है। इसीलिए हठ योग की क्रियाएं करिए, उसके साथ साथ जो है योग, महर्षि पतंजलि का जो ज्ञान योग है उसको लेकर के चलिए, नहीं तो आप इसी साधना में के क्षेत्र में नहीं बढ़ पाओगे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो केवल हठ योग की साधना करते हैं परंतु उनकी जो प्रवृत्ति हो गई वो तांत्रिक प्रवृत्ति हो गई। बहुत से ऐसे हठ योगी हुए हैं, मैं बताऊं आपको। मैं कुछ लोगों से कुछ दिनों पहले जो है कुछ ऐसे साधकों से मिला जो हठ योग की साधना कर रहे थे, खेचरी मुद्रा की साधना कर रहे थे, बजरोली मुद्रा की साधना कर रहे थे, परंतु वो साधना करते करते उनको ज्ञान का मार्ग, उनका उतना ज्ञान का जो क्षेत्र था, ज्ञान का जो उनके अंदर वैल्यू थी, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। और इसके कारण जो है वो धीरे धीरे तंत्र की तरफ बढ़ने लगे। तंत्र की तरफ इतना बढ़ गए कि वो घोर कुकर्मों में पाप को करने लगे। वो फिर जो है वो वाम मार्ग की पूजा पाठ करने लगे, फिर जो है शराब नशा, है ना, फिर ये सब में लिप्त हो गए, भोग में लिप्त हो गए, फिर लिप्त होकर के फिर जो है वो गलत मार्ग पे चले गए। जब वहां से उनको पुलिस दबोची, पकड़ी, जेल में बंद की, वहां से छूट के आया तो फिर वह घोरी हो गया वो, और मतलब उसका मार्ग विकृत ही होता चला जाता है। तो हठ योग, पूरी तरह से हठ योग की तरफ अगर जाते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। उसके लिए आपको ज्ञान योग की तरफ, ज्ञान का मार्ग जानना जरूरी है। जो व्यक्ति ज्ञान को नहीं जानता है वो कभी भी हठ योग को नहीं सिद्ध कर पाएगा। जितने भी गोरखनाथ हुए हैं, चाहे नाथ परंपरा के जो सिद्ध योगी हुए हैं, वो उनके शास्त्रों को आप पढ़िएगा, आपको ज्ञान योग झलकेगा। उसमें ज्ञान योग है, उसमें ज्ञान दिया हुआ है, केवल क्रियाएं नहीं दी हुई।
बिना ज्ञान के आप हठयोग को नहीं सिद्ध कर पाओगे। अगर जाते हो तो फिर आप वही वाम मार्ग की तरफ चले जाओ। फिर घोर ये जो है नाथ, ये सब नाथ तो सात्विक में आ जाता है कुछ कुछ, बाकी इसको भी लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया है, बाद में से फिर सही हुआ है। तो इस तरह से जो है धीरे 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 इसमें जो है लोग बिना ज्ञान के जो फिर भटकते चले जाते हैं। इसलिए साथ साथ पैरेलल दोनों लेके चलना जरूरी है। जब आप हठयोग की साधना कर रहे हैं तो ज्ञान योग को भी जानिए, महर्षि पतंजलि को भी आप समझिए। बिना महर्षि पतंजलि को समझे हुए आप हठयोग की साधना नहीं कर पाओगे, न ही साधना के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो है दो समाधियाँ जो है, रसानंद समाधि में आपको खेचरी सिद्ध करना है। खेचरी सिद्ध करके जो है तालु वाले भाग में जो ब्रह्मरंध्र है वहाँ पे रस का आनंद लेना है, और वहाँ से रस का आनंद जब लेते हैं तो फिर हमें वो आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है। और जो साधक होता है, जो योगी होता है, वो समाधिस्थ हो जाता है। और वही व्यक्ति समाधिस्थ हो जाता है जो ज्ञान योग को जानता है। जो ज्ञान को नहीं जानता है वो भटक सकता है, क्योंकि सिद्धियों के आगे जितने भी तांत्रिक कपाली होते हैं वो सब यही दिखाते हैं। बाहर आकर के प्रदर्शित करने लगते हैं कि मैं हवा में चल रहा हूँ, मैं पानी पे चल ले रहा हूँ, मैं मांस खा के जी जाता हूँ, मैं आकाश में उड़ता हूँ। ये आकर के प्रदर्शन करने लगते हैं, क्योंकि अधूरा ज्ञान होता है। ज्ञान मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं, इसलिए इनको समस्या आती है और फिर वो दिखावा करना शुरू कर देते हैं। तो